मैं लास्ट 25 ईयर से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने जब भी देखा ना यहाँ पे, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ हो। इस कॉलोनी के लिए 22 करोड़ के लिए कहा गया था कि 22 करोड़ का सीवर और नाली है जो प्रोजेक्ट था। 22 करोड़ में हमें कोई चल के दिखा दे सीवर कहाँ डाले इन्होंने। गंद भरा हुआ है, लेवल नहीं है, बिल्कुल मटेरियल भी सही नहीं है। आज समझ में कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। ऐसा है, ये छतरपुर एक्सटेंशन का पानी जो है सुमन चौक से वो वहाँ से आता है। ये वहाँ जो नालियाँ बनी है वो पानी उधर जाने के लिए वो जा रहा था, जो नाला बनाया उन्होंने उधर वो नया जा कर के और ये इधर जाता है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शालिनी और स्वागत है आपका न्यूज़ 10 इंडिया में। इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर एक्सटेंशन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन सड़क का क्या हाल है। यहाँ पर किस तरीके से बद से बदतर हालात है। यहाँ पर पास में ही यहाँ पे देखेंगे आप बाबा बालकनाथ का मंदिर भी है और किस तरीके से ये सड़क जो मेन सड़क है ये सुमन चौक से होते हुए छतरपुर की तरफ जाती है, उसका ये हाल है। यहाँ पे कुछ लोग भी रहते हैं, जो लोग रहते हैं उनको क्या कुछ दिक्कतें होती हैं, किस तरीके से वो इसे सर्वाइव कर रहे हैं, हम उनसे यहाँ रहने वाले लोगों से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। आपको यहाँ पर जो ये सड़क के हालात है किस तरीके से है? ये हालात आप देख ही रहे हैं, यहाँ बहुत बुरी हालात है। यहाँ पे आते जाते लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी होती है कि अगर कोई गिर गया, किसकी टांग बाजू टूट गई तो कौन जिम्मेवार होगा? कोई जिम्मेवार होगा? ये आके खड़े हों, वोट के टाइम हमारे पास आ जाते हैं सब, लेकिन बाद में कोई नहीं देखता कि कौन मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है। हमारे वाजपेयी जी हैं, पूजनीय वाजपेयी जी, उनकी डेथ इसी कारण हुई है, रोड के कारण। वो रोड पे फिसल के गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई। तो सड़कों का ये हाल है, आपने आगे कंप्लेन की पार्षद से? हमने बहुत कंप्लेंट बहुत बार बोला है। उनकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? उन्होंने कहा है कि लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि लोग सब कोऑपरेट कर रहे हैं, सब परेशान हैं। कब से ये हाल है? कब से अगर बात की जाए, कब से ये हाल है? पिछले लॉकडाउन से 2019 से यही हाल है। जब से इन्होंने खोद खाद का पूरा पटक दिया, पूरा पानी रोड पे चल रहा है। बार बार उनको हम बोल रहे हैं, जब भी उनसे मिलते हैं कहते अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अगले हफ्ता इनका कभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे बच्चों छोटा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों का, जो इस कीचड़ में से निकल के जाते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन है। यहाँ भी एक बंदा गिर के डेथ कर चुका है वो, लेकिन उनको वो जागने का नाम ही नहीं ले रहे कि रोड बंद क्यों नहीं रहा। लोगों को कहते हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहे। कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा? बाहर निकल के आके पूछ तो सही हो कि क्यों, कौन कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो आपके जो यहाँ के पार्षद उनकी तरफ से कहा जा रहा है लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे पास में स्कूल है और यहाँ पे मंदिर है, तो मेन सड़क है ये, तो किस तरीके से लोगों को क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? बहुत दिक्कतें हो रही हैं आने जाने में। बच्चे गिरते हैं, आते जाते स्कूल से गिर रहे हैं। बुजुर्ग यहाँ पे, अभी आपको उन्होंने बताया, हमारे यहाँ पे सोशल वर्कर थे, प्रोफेसर थे, मिस्टर वाजपेयी जी, उनकी डेथ हो गई। तब सबने बड़ा किया कि नहीं अब हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन सब आंख बंद करके करतार जी के पास कितनी बार जा चुके हैं, कितनी बार जा चुके हैं। नहीं हम भेज रहे हैं किसी को। पहले तो उन्होंने बहाना लगाया कि पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है। अब बोल रहे कंस्ट्रक्शन का काम बंद है। कहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बंद है? सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, बिल्डिंग्स बन रही है। जब इस रोड की बारी, अब हम बोले जैसे पहले था, हमें नहीं चाहिए ना यहाँ पे सीवर ना कुछ नहीं चाहिए, जो पहले था एज इट इज़ वैसे तो कर दो। एटलीस्ट पब्लिक चले तो सही इस रोड पे। कोई गेस्ट नहीं आ सकते, कोई आई शर्म आती है कि कैसे, मतलब क्या आदमी रहते हैं या जानवर रहते हैं? ऐसा लगता है यहाँ पे आदमी नहीं रहते, कोई जानवर रह रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 22.5 करोड़ लागत के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, रोड के निर्माण के लिए दिया गए थे पैसे, लेकिन उस पैसे से कुछ भी निर्माण यहाँ पे नहीं है। प्लानिंग ही नहीं थी। अगर जब रोड बनते हैं कुछ तो प्रॉपर प्लानिंग होती है। कितना 4.5 फीट का डिफरेंस है ना, तो वो खोदने के लिए तैयार नहीं है उस रोड को। बनते हैं, रोड ही गलत बना रहे हैं। कहाँ गया वो पैसा, वो हमें नहीं पता। आप सब कंडीशन देख रहे हो ना, क्या कंडीशन हो रखी है यहाँ की। सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन उनको तो अभी भी बोलो तो कुछ फ़र्क ही नहीं है। लेकिन अब कोई यहाँ पे अगर अपनी कैंपेनिंग के लिए आएगा, वोट के लिए आएगा, यहाँ के लोग उनका बाइकआउट करेंगे, विरोध करेंगे। हम तो, मैं बोलती हूँ, हम सब यहाँ से डंडे मार के भगाएंगे। क्योंकि 2022 में एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं। अब तो चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ है, तो सारी पार्टियां आने में लगी होंगी, अपनी तरफ से काम करने में लगी हुई होंगी। तो क्या कुछ आप लोगों की प्रतिक्रिया है उसको लेकर कि किस तरीके से? बाइकआउट, बिल्कुल बाइकआउट करेंगे हम यहाँ पे। हाँ जी। किस तरीके से यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ है? और हाँ, बहुत सारी समस्याएं लोग बता चुके हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमने तो कसम खा लिया कि हम किसी नेता के पास जाएंगे ही नहीं। अगर हम ऐसे में ही रहना पसंद है तो फिर किस लिए जाते हैं बार बार? कितनी बार जाओगे आप किसी के पास? और क्यों?
सरकार पैसा देती है। ये 2-3 बार नालियाँ बन गई हैं। मैंने उसी लॉकडाउन से पहले जब ये रोड बनी थी अपने स्कूल के सामने 25,000 रुपये लगाया था। उसको तोड़वाने के बाद आज इतने बुरे हालात में हैं कि बच्चे निकल नहीं सकते स्कूल में से। 400 बच्चे एक स्कूल के अंदर आते हैं और वहाँ से 65 मीटर दूर 4 फुट ऊंचा रोड बना हुआ है। क्या प्लानिंग है? अगर बना भी दो, चलो हमने ये कहा कि भाई आप, उनकी एक समस्या थी कि यहाँ से पानी वापस नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ बना देंगे। तो मैंने कहा हर 50 मीटर पे एक वाटर हार्वेस्टिंग बना दो, अपना अपना पानी लेते रहो सब घरों का, उसमें क्या हानि है। आज भी तो पानी यहीं जा रहा है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है हमारे जो नेता हैं जो भी है, और काम इसीलिए नहीं हो पा रहा है। हाँ, कभी कोई बहाना कि भाई लॉकडाउन की वजह से, चलो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा व्यवधान आया होगा, लेकिन आज कोई व्यवधान नहीं है। अब लॉकडाउन की वजह से जो व्यवधान था वो हट गया है। अभी भी वो कर सकते हैं काम को करना चाहें तो। और 2-2.5 साल का समय टू मच होता है, इतना समय नहीं लगना था। लेकिन कुछ हमारे जो हम में भी 2-3 बार बोला आए हैं इसलिए हम लोग सामंजस्य नहीं बना पाए। वो भी एक कारण रहा है। मतलब हम दूसरे को कहते रहें वो भी गलत है। हमें अपना भी देखना चाहिए कि 2-3 बार लोग आए हैं तो हम लोग इकट्ठे होकर के उसका समाधान उनको देते कि भाई यहाँ वाटर वहाँ बना दो, वहाँ बना दो, तो शायद ये हो जाता। अब पानी को कोई पी के तो निकालेगा नहीं, यहाँ पानी ज़मीन में जाएगा या सीवर में जाएगा या फिर यहाँ रहेगा। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी या तो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू नीचे जाएगा, अदरवाइज वहाँ जाएगा तो यहाँ से कम 4 फुट उठेगा। तो इसलिए निवेदन ये है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं या नेताएं हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस समस्या को जल्दी, हम भी आप में से ही हैं, आपके लोग हैं, इसलिए इसको निजात दिलाना आपका कर्तव्य है। इस कॉलोनी के लिए 22 करोड़ के लिए कहा गया था कि 22 करोड़ का सीवर और नाली है जो प्रोजेक्ट था। 22 करोड़ में हमें कोई चल के दिखा दे सीवर कहाँ डाले इन्होंने, ठीक है। नाली जो हैं, नाली ऐसी है कि वो सारी ब्लॉक हो रखी हैं। आप यहाँ तो कर रहे हो, मेरे साथ चलो इसमें डीलफ के अंदर इतना पानी मिलेगा, इतना गंदा पानी है, पानी निकासी तो है नहीं। ये नाली बना रहे, नाली कामयाब भी ना है यहाँ पे। और जो नाली इन्होंने जो पहले वो रख रखे ना पत्थर, हम वही रहने देंगे, ऊपर नहीं जान देंगे। जो ये सोच रहे हैं कि जी हम लेवल इतना रखेंगे, लेवल निशान लगा रखे वो सामने वो रह रहा, उसका हम होना देंगे। नाली जो बना रखी है प्रॉपर पहले तरीके की, उस पर बनेगा तो ठीक है। आगे तुमने ऊँचा कर रखा, उसे खोद के उसे डाउन करो, क्योंकि अगर हमारे यहाँ ऊँचा होगा पीछे डूब जाएंगे। जो पीछे है डी ब्लॉक के पीछे जो हमारा लास्ट ब्लॉक है, पीछे का जो हिस्सा है, तो हमने ये कहा है कि हम विधायक के पास भी चले गए, हम कौंसलर के पास भी चले गए, कॉलोनी के प्रधान के पास भी चले गए। उन्होंने भी बीच में कहा था सोमवार को तुम्हारे यहाँ लेबर शुरू हो जाए, काम चालू हो रहा है। आज तक सोमवार नहीं आया, अभी 15-20 दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए। आप लोग के बीच आती हैं पार्षद आपकी या विधायक आप लोग के बीच आते हैं? ना विधायक का हमने शिकल नहीं देगी, 5 साल हो गए ना। हमने कौंसलर हैं, वे भी नहीं आते, कोई नहीं आता। हमने अपने इधर ये कर रखा है, इस बार ही वोट लेने आएंगे ना, जो हमारा काम कर रहा है वोट देंगे, हम ना दें नहीं वोट किसी को भी। पूरी कॉलोनी पीछे वाली भी और यहाँ तक के जितने घर हैं सारे, सब इस चीज़ को एग्री हैं। जितना इन्होंने जो कहा था 22 करोड़ के काम में ना, मेन रोड आपका जो सब्जी मंडी वाला रास्ता है, उस कट से और आपके क्या उसका बंद रोड तक बहुत बढ़िया सीवर डलता, खूब बड़ा और सीसी वाला। और ये नाली जो है ना जॉइंट हो जाती है यहाँ से, ये सुमन चौक पे पीछे पीपल शीशम वाली गली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे पैसे खा गए, सारे पैसे खा के, काम कोई है ही नहीं। आप देखो नाली पत्थर, कोई देखो कोई नाली कामयाब नहीं है कहीं पे भी। बहुत हो गए घरों में पानी भर गया। जो वो रास्ता है, उस रास्ते पे आप सुमन चौक से आगे जाओगे, बहुतों के बेसमेंट थे, घर बने थे, उनके बेसमेंट में पानी भर गए। यहाँ पर रहने वाले तकरीबन सभी लोगों को इस दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये मेन सड़क है। हाँ, यहीं से निकल के जाना पड़ता है, तो सभी लोगों को दिक्कत। हाँ, हमारे देखो, हमारे चलो ये घर हो गए, पीछे 60-70-80 घर पीछे भी हैं, वो भी परेशान है इससे। और देखो पानी की निकासी नहीं होगी ना, जब तक कोई फ़ायदा नहीं। कल नाली बना देंगे, नाली कामयाब नहीं है यहाँ पे। जब ढाली वापस है बैक साइड, तो पानी वापस आएगा, यहाँ भरेगा। और इस घर, मान लो ये गली है, गली में जो घर है, सबके घर के पास सबके सोखते अपने बने हुए हैं बाहर। पानी इतना है कि सोखते हो जाते हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके। कहाँ खोदें फिर, अगली जगह ही ना उनके लिए। तो पानी की निकासी यदि बाहर है तो ठीक है, नहीं तो कोई वो फ़ायदा ही ना है। पे नाली बनाओ चाहे कुछ करो, जब हम कम से कम 2-3 फुट यहाँ नीचे हैं तो आगे से खोदो ना उसे।
अब आप जाके देखना है, पे चक्की है, चक्की के पास कम से कम 2 फुट का अंतर है जो ठेक बना रखी है ऊँची। बाइक से जाएगा आदमी, सीधी टक्कर लगती है उसमें बाइक से। वो खुद के अगर बनेगा तो हम बना देंगे, नहीं हम रोड यहाँ बनाने नहीं देंगे। मैं लास्ट 25 ईयर से यहाँ पे रह रहा हूँ और मैंने जब भी देखा ना यहाँ पे, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे कुछ भी चेंज हुआ हो। और इनका 22 करोड़ का जो भी प्रोजेक्ट है, मतलब इन्होंने जो काम किया है ना, इंजीनियरिंग वर्क जो भी इनका हुआ है, तो मुझे लग नहीं रहा उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब बिल्कुल सही करा है। मतलब क्योंकि इनका सारा कुछ मैनेजमेंट ही पूरा उल्टा है। मतलब पानी का बहाव उधर से बैक साइड पे आना, मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का पानी उस साइड जाना चाहिए, जबकि पानी बैक साइड अगर बारिश होगी तो उधर का पानी इधर आता है। तो मेन प्रॉब्लम ये है। और पता नहीं 22 करोड़ के प्रोजेक्ट का इन्होंने करा क्या, मुझे समझ से बाहर है पूरा का पूरा। जो पैसा लगाना चाहिए वो पैसा लगा नहीं, मतलब लगता है ऐसा, तो कुछ समझ से बाहर है। अब पूरी पब्लिक परेशान है, पीछे भी काफ़ी ब्लॉक्स हैं, इधर बैक साइड में भी है और इधर की। और हम काउंसलर के पास भी गए, एमएलए के पास भी गए, हमने कहा सोल्यूशन दे दो, कुछ ना कुछ नहीं करना तो कुछ बता दो तो कम से कम उसके बारे में, बट लग नहीं रहा ऐसा, ये चीज़ है। इस रोड के बारे में मेरा कहना ये है कि ये रोड का काम आज से करीब 8-10 महीने पहले शुरू हुआ था। एक लगभग साल ही हो चुका है और बार बार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि अगले हफ्ते चालू हो जाएगा, अगले हफ्ते चालू हो जाएगा, लेकिन चालू नहीं हो रहा। उसके पीछे इंटरनल रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि यहाँ पर बिना किसी प्लानिंग के रोडों को उठा दिया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर मकान नीचे दब गए हैं और ये बारिश के दौरान में ज़्यादातर मकानों में पानी भर गया। यहाँ पर जब रोड का काम चालू हुआ तो हमारा सिर्फ इतना कहना था कि भी आप रोड का लेवल इतना मत उठाइए जिससे ये मकान सारे बेकार हो जाएं, क्योंकि मकान ही अगर रहने लायक नहीं रहेंगे तो रोड बनाने का कोई मतलब नहीं है। इस पर ये काम स्टार्ट किया गया था। रोड को यहाँ से खोद दिया गया आज से करीब 8 महीने पहले और नालियाँ भी ये साथ में बनाई गई हैं बालकनाथ मंदिर तक। लेकिन उसके बाद में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे इंटरनल रीजन्स जो है ये आरडब्ल्यू जानती है या विधायक जी जानते हैं या कंसर्न अथॉरिटी जानती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए की किसी भी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी विधायक जी के पास भी गए हैं, आरडब्ल्यू के मेंबर्स को, उनके पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया, जबकि यहाँ के प्रधान देवेंद्र शर्मा जी ने यहाँ से काम रोका था कि भी पहले यहाँ पर बूस्टर का ये बनेगा और बूस्टर यहाँ पर जब बन जाएगा तब यहाँ ये बाकी का काम नालियाँ और ये रोड का काम चलेगा। उस दिन के बाद ये काम बंद पड़ा है, ना बूस्टर बना है ना रोड का काम चालू हुआ है। हमारा कहना ये है कि किसी भी तरह से रोड को बनाया जाए, लेकिन यहाँ से रोड का लेवल ना उठाया जाए, क्योंकि आगे से आप देखेंगे चक्की पॉइंट से आगे सुमन चौक के लिए जो रोड लेवल उठाया है वो मनमाने तौर पर उठाया गया था। उसके लिए भी हमने ऑब्जेक्शन किया था और हमने पहले उसे नीचा कराया था जब खाली नालियाँ बनी थी। नीचा कराने के बाद फिर उसको ऊंचा कर दिया गया और फिर उसका लेवल उठा के उस रोड को बनाया गया। ये मनमानी यहाँ पर जो है ठेकेदार कर रहा है या गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, इसके बारे में आरडब्ल्यू बेहतर जानती है, क्योंकि उनका लिंकअप डायरेक्ट उनके साथ है। इसलिए यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। काम कैसे हो रहा है इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। हमने आरडब्ल्यू वालों को कहा था कि यहाँ की क्या प्लानिंग है, किस तरह कौन सा रोड बन रहा है, उसका प्लान आप पब्लिक को बताएं, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं है। इसका कारण है कि ये काम नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये र्यूमर फैलाया है, जो लोग इस काम में रोड़ा अटका रहे हैं, कि वकील साहब ने कोई स्टे ले रखा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके माध्यम से कि मैं ना स्टे लेने के लिए कभी कोर्ट गया, ना मेरी कोई ऐसी मंशा है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये रोड का काम हो, लेकिन काम यहाँ के जो निवासी हैं उनकी सुविधा के मुताबिक हो। रोड बने, लोगों को असुविधा हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 फीट रोड उठा के बनाया जाता है तो ये नेचुरल बात है कि जितने भी मकान हैं सारे रहने लायक ही नहीं रहेंगे। जब इंसानों के रहने लायक ही नहीं रहेंगे तो रोड की सुविधा देने का लाभ क्या है। तो इसलिए जो है मेरा निवेदन एजेंसियों से ये है, विधायक जी से भी, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो काउंसलर साहब है उनका कोई रोल नहीं आ रहा है, क्योंकि विधायक जी के उससे ये काम हो रहा है, फंड से काम हो रहा है। तो विधायक जी से
और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे भी मेरा ये अनुरोध है, ख़ासतौर से RW के लोगों से जो उनके हर समय टाइप में हैं, टच में हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि लोगों की भावना को ध्यान रखते हुए रोड का लेवल ना उठाते हुए जल्दी से जल्दी इस काम को कराया जाए। जी ऐसा है, ये छतरपुर एक्सटेंशन का पानी जो है सुमन चौक से वो वहाँ से आता है। ये वहाँ जो नालियाँ बनी हैं वो पानी उधर जाने के लिए वो जा रहा था, जो नाला बनाया उन्होंने उधर वो नया जा कर के और ये इधर जाता है। ये जो आप देख सकते हो इधर ये पानी इधर जाने का कारण क्या है सर? जैसे पानी इधर जाने का कारण है कि ढाल उल्टा दे दिया इधर, तो उधर जो लेवल सही नहीं है, ये तो लेवल नहीं सही है तो पानी तो जरा लेवल होगा उधर ही जाएगा जी। इसके बारे में यहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने कंप्लेन की पार्षद से, आगे किसी से, हेड से बताया? नहीं, कई बार कहा है, नेताजी भी आए हैं, देख के चले गए, उनको ही पता है ये बात, उनके संज्ञान। कोई आश्वासन नहीं दिया गया, काम नहीं किया गया इस बारे में? नहीं, वो ऐसा है टैंकर वगैरह कभी आता है यहाँ लगवा देते हैं तो टैंकर पानी वो खींच ले जाता है कभी कभी, तो एक टैंकर ले जाता है, एक टैंकर से इतने पानी का क्या होगा। वो पानी वहाँ तो बहुत भरा है DLM में, वो तो यहाँ थोड़ा सा ही पानी है अभी। उन्होंने ध्यान ही नहीं किया है कि ये काम कैसे हाँ, हो रहा है। तो ये लेवल ठीक नहीं हुआ है। और बाकी का तो वहाँ पर एक इंजन लगा दिया है वहाँ रोड पे, तो वो खींचता है, वो तो बंद ही रहता है। और मटेरियल भी सही नहीं लगाया है, तो मटेरियल के बारे में मटेरियल भी सही नहीं लगाया है और काम भी ढंग से नहीं हुआ है और ना देखभाल सही हुई है। आई समझ में, इस वजह से इस कॉलोनी का कोई काम सही नहीं हुआ है। नालियाँ गंदगी भरी हुई है, पानी का ढार नहीं है बिल्कुल भी, और अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी से उकसना से लगने लग गया इसका, नालियों का गंद भरा हुआ है, लेवल नहीं है बिल्कुल, मटेरियल भी सही नहीं है। आई समझ में, कोई काम ढंग से नहीं हुआ है। 22.5 करोड़ रुपए आए हैं तो पैसों का कोई हिसाब ही नहीं है। इतने पैसे में बहुत कुछ हो जाता, सीवर लाइन डल जाती, आई समझ में, जबकि इस कॉलोनी में अभी उद्धार ही नहीं हुआ है कोई चीज़ का। बाहर से बंदा आता है वो भी शर्म का मर जाता है कि यहाँ कैसी कॉलोनी में रहे। ये गाँव से भी बेहतर बेकार दिल्ली बेकार कर रखी है। आई समझ में, कोई चीज़ का ध्यान ही नहीं है यहाँ के, ना कोई एसोसिएशन का, ना विधायक का, ना कौशल वालों का, कोई देखभाल ही नहीं है इस कॉलोनी में। छतरपुर एक्सटेंशन में इतना बुरा हाल है कि निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोड पे पानी गंदा संदा पानी भरा हुआ है, क्या करें। बाहर से रिश्तेदार है, मेले मल प्रेमी है, लोग आते हैं, वो भी होते हैं। आने वाले MCD के चुनाव में आप सर क्या चाहेंगे? सत्ता बदले, दूसरी पार्टी को भी मौका दिया जाए काम करने का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि कोई ठीक सा बंदा आए और हम उसको वोट देंगे, सब सारे लोग मिल के। नहीं, आई समझो, काम करने वाला बंदा होना चाहिए जिससे काम हो तरीके से। ये नहीं है कि लोगों को पागल बनाते रहें, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब काम वाला बंदा सही होना चाहिए, एकदम ठीक ठाक। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी है जो आप लोग के लिए काम कर सकती है, या कोई व्यक्ति जिसके विशेष के बारे में आप बोलना चाहेंगे इस तरीके से? देखो मैडम, ज़्यादा तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पर लेकिन ये है कि मतलब ये काम हमारी तरीके से सही नहीं हुआ है। आई समझो, हम चाहते हैं कोई अच्छा सा बंदा आए और काम शुरुआत सही करे, जैसे इस कॉलोनी का उद्धार हो सके। आई समझ, हमें ये चाहते हैं बस। देखो, पब्लिक को तो काम सही होना चाहिए। आई समझ, हमें ये मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब कॉलोनी का उद्धार होना चाहिए, विकास होना चाहिए कॉलोनी का। हम तो ये चाहते हैं बस। पर जी कम से कम तो 3 महीने से ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे भरा पड़ा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। और कोई यहाँ पे करें, अब करने के बाद कहते हैं सरकारी टेंडर नहीं अभी आ रहे हैं, बंद पड़ा है, ऐसे पड़ा हुआ है। इतने मच्छर हो रहे हैं, इतना यहाँ पे पानी भरा जा रहा है, बदबू आ रही है, यहाँ बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, अब बताओ सर क्या किया जाए इसका? मच्छर इतने और पैदा हो रहे हैं, बीमारी और फैल रही है इसमें। ऐसे में डेंगू भी चल रहा है, डेंगू भी चल रहा है और कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये है समस्या, से समाधान करिए किसी तरह से, हमारे बहुत परेशान है यहाँ पे। यहाँ पे जो दुकानें हैं सभी लोगों की यही हाल है, क्योंकि पानी काफी ज्यादा रुका हुआ है। देखो ना कितना गंद फैला हुआ है यहाँ पे, कीड़े घूम रहे हैं अंदर, मच्छर भी पनप रहे हैं। और साफ पानी ये भी नहीं, गंदा पानी है पूरा, ये सारा नाले का पानी आ रहा है सारा। ठीक है जी। तो पानी किस तरीके से ब्लॉक हो गया है? नाली, यहाँ पे नाली ब्लॉक है या नाली जो है इन्होंने पूरा वहाँ तो बना दिया, लेकिन एंड में उन्होंने जोड़ा नहीं, जिसमें पानी जाना है उन्होंने जोड़ा नहीं पानी अभी तक इसमें, नाली जोड़ा नहीं इन्होंने। मैम एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे हमारे RW के सदस्य हैं जो, और यहाँ पे जो प्रधान जी हैं उनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200-250 आदमी मिलकर उन्होंने बोला था कि हम ये नाली कनेक्ट कराएंगे, जो कि वो अभी हाल फिलहाल नहीं करा पाए हैं। उनका कुछ पर्सनल इशू है मंदिर की वजह से। तो वो क्या है कि पंडित जी और उनके बीच में क्या इशू है, कोई मुंह दबाया हुआ है। यहाँ इतने लोग परेशान हैं कि लोगों की बिल्डिंगें बैठ रही हैं, यहाँ से आगे नाली, लोग इतना परेशान हैं, लोग बीमार हैं। वैसे तो सरकार बोलती है कि मलेरिया हो रहा है, तो अगर आप इसको ऐसे दिखाएंगे तो ये मलेरिया कैसे होगा? डेंगू मलेरिया के केस मतलब बहुत बड़े हुए थे बीच में, ये आप लोगों ने भी देखा होगा, आपने मीडिया पे कवर भी किया होगा।
तो लेकिन हालात ऐसे हैं इस कॉलोनी के कि लोग मुंह दबा के चुप करके सोए हुए हैं। घरों में पानी वो चाहे वो RW हो, चाहे आम आदमी सरकार हो, चाहे वो BJP हो, उस समय सरकार को आपको कुछ नहीं, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो ये काम सफल कर सके। इतना पैसा यहाँ पे लगा है, 22 करोड़ रुपए यहाँ पे शायद पास हुआ था। मेरे को नहीं लग रहा कि 22 करोड़ रुपए यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, आप हालात देखिए, उधर दिखाइए आप मैडम। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कनेक्ट नहीं हुई है कुछ पर्सनल इशू की वजह से, जिसका भुगतान पब्लिक भर रही है। इस कारण से नालियाँ कनेक्ट नहीं है, पानी इसलिए यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है ना, आगे पानी समस्या है। बूस्टर का वो आगे जो उन्होंने बूस्टर बनाया था 30,000 लीटर का, उसको वो सरकारें आपस में मिलके कनेक्ट नहीं होने दे रही हैं। अब उनके क्या पर्सनल इश्यूज हैं वो आप आपकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है। हाँ जी, जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा तो ये इश्यूज ऐसे ही रहेंगे। और घरों में पानी आ जा रहा है, सिपच जा रही है घरों में, घरे बैठ जाएंगे। आपको दिखा दो कितना बुरा हाल है पीछे। सीलन आ रही है। देखो ना, आगे जाकर वहाँ पे बैठेंगे, आगे देखिए आप कितने सिपच जा रही है, पूरे दीवार खराब हो गई। तो इसके फर्श बैठे हुए हैं अंदर से, आप अंदर से इसको दिखा सकते हैं। तो इसको देखो, बुरा हाल है। आपने यहाँ देख लिया होगा, यहाँ बिल्डिंगों की सीलन देख लो आप कितनी चालू है। बाहर हमारी खुद की शॉप थी गोयल हेल्थ केयर, उसमें हमने कम से कम 25-30 टैंक खुद अपने हाथों से निकलवाए हैं पानी के, जो पानी नीचे बेसमेंटों में भरा गया। सामने गुरुद्वारा है, आप सरदार जी से पूछिए। सरदार जी आप आइए, वो देखो सामने कितना पानी भरा था बेसमेंटों में पानी की वजह से। सब ने साफ करवाया, दोबारा सब ये जांच कराया। आप खुद समझ सकते हैं क्या समस्या खड़ी हो गई। और तो इसके लिए आप लोगों ने आगे पार्षद से बात की होगी कि आपके गली में किस तरीके से। पार्षद वाली तो बात ही नहीं है मैडम, ये तो MLA साहब की तरफ से हुआ था। तो विधायक जी आपके बीच में आते हैं? विधायक बीच में आते हैं, बोलते हैं बस अपना जैसा ये सामान उन्होंने करा दिया है कि अभी तो कोई समस्या का हल अभी निकला नहीं है। अभी तक नहीं निकला। कह रहे हैं सरकार, कुछ कहा गया है, बोल रहे थे कनेक्ट करेंगे, अभी तक तो पूरा महीना होगा शायद नहीं कनेक्ट हुआ। पहले भी 8-10 दिन का टाइम हुआ था। यहाँ बीकानेर पे हमने नाली जाम करने के लिए बोला था, कुछ लोगों ने सामने से पूरी नाली बंद भी कर दी है। और ये जो जब सरकार के पास DDA में मैंने 5 बार भरे नंबर, मेरा नहीं निकला, तब मजबूरन अनऑथराइज कॉलोनी में रह रही हूँ और बहुत तकलीफ झेल रही हूँ। ठीक है, जब अनऑथराइज कॉलोनी में सरकार बोलते घर नहीं बनाना है, गलत है, ये हम मानते हैं गलत है, तो लोग मजबूरी बस 1-2 फ्लैट बनाकर, यहाँ बिल्डर वाले कैसे बना रहे हैं 8-8, 10-10 मंजिल, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल हर जगह बन रहे हैं। तो उसका 5 परिवार तब रहेंगे उसमें, 10 परिवार 25 परिवार रहेंगे, उसके लिए फिर सीवर देनी चाहिए, सीवर भी नहीं है। ठीक है, और न इस कॉलोनी को पास किया, पता नहीं किस लेवल में रखा है। और सड़क इन्होंने बनवाया है, केजरीवाल ने बनवाया है सड़क, पैसा लगाया बनाया, लेकिन पता नहीं क्या कैसे बनवाया कि पूरा सड़क का गंदा पानी रोड पे आ रहा है। वैसे तो डेंगू के लिए बड़े बड़े बातें कही जाती है और पाउडर दिया जाता है, पता नहीं दवाइयाँ छिड़की जाती है, लेकिन इतने गंदे पानी सड़क पर कि आदमी कैसे जिंदा है वो तो भगवान भरोसे। और यहाँ पर मेरा ये कहना है कि जब इतने ऊंचे ऊंचे फ्लैट बन रहे हैं, इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? और अगर मंजूरी दी गई है, चोरी छुपे मंजूरी दी गई है, तो उतनी फैसिलिटी दी जाए, कम से कम सड़कों की और नालों की, ताकि रहने वाले इंसान की तरह रह सके। इस कॉलोनी में लोग जानवरों की तरह रह रहे हैं। तो अभी हम खड़े हैं नंदा कॉलोनी के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पीछे बूस्टर है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसे जुगाड़ है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 2 से 2.5 लाख की आबादी के लोग रह रहे हैं। अभी हमने आपको अंदरों का हाल दिखाया, अंदर गलियों का हाल, सड़कों का हाल, किस तरीके से वहाँ पर गलियों में जो नाले का पानी है उसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, और किस तरीके से सड़कों पर फैला हुआ है, लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है। आप देखिए ये बूस्टर है और यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे तो किस तरीके से काम किया जा रहा है। सर ये बूस्टर किस तरीके से बनाया गया, टेम्परेरी किस तरीके से किया जा रहा है काम? नमस्कार, मेरा नाम गुरुसेवक सिंह है। मैं छतरपुर एक्सटेंशन के F ब्लॉक में रहता हूँ और यहाँ का छतरपुर एक्सटेंशन का निवासी हूँ। छतरपुर एक्सटेंशन में टोटल 7 ब्लॉक हैं और इन 7 ब्लॉक में आबादी है कम से कम 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच में। तो 2019 में एक टेंडर हुआ था और वो उसमें बहुत सारी एजेंसी हैं, DSIDC जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं श्री करतार सिंह तंवर जी के माध्यम से ये काम 22 करोड़ में ये टेंडर हुआ था। 2019 में ये काम स्टार्ट हुआ था और उस टाइम यहाँ की जो RW है इस काम में इन्वॉल्व है और इस काम में DSIDC ने खुद आकर यहाँ की जो सर्वे की उसमें भी मैं था। बाद में जो बातचीत हुई है अपने विधायक जी से उसमें भी था। तो हमने उस टाइम ये आग्रह किया था कि सर जो भी कार्य होने जा रहा है इस कार्य का जो भी लेआउट प्लान है कि ये काम कैसे होना है, कौन सी नाली का
लेवल कहाँ रहना है, कितना ऊंचा है, कितना नीचा है, ये सारी चीज़ें बोर्ड के माध्यम से डिस्प्ले लगाई जाए कि इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इसका कार्यकर्ता कौन है, सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की जाए। लेकिन विधायक जी ने बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया और हमारी RWA ने भी आग्रह किया है या नहीं किया है, लेकिन मैंने ज़रूर किया, उनको स्टार्टिंग में किया कि इसका जो है ना डिस्प्ले डाला जाए, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कैसे काम होना है, कैसे नहीं। लेकिन उसी के फलस्वरूप आज मैं कॉलोनी का निवासी होने के नाते इस चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को अवगत कराना चाहता हूँ। अभी हम 7 ब्लॉकों में घूम कर आए हैं। देखिए, जहाँ जहाँ भी नाली बनाई गई है, नाली का कोई भी लेवल ठीक से नहीं लिया गया, नंबर 1। नंबर 2 कि यहाँ का बरसात में जब पानी भरता है तो लोगों के बेसमेंट में घुसता है, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुआ, ना ही कोई ढाल बनाई गई। और अब जहाँ इस टाइम हम खड़े हैं, एक नंदा पे एक बूस्टर लगा रखा है जो कि शायद PWD की तरफ से है, और वो सारा 7 जितने भी हमारे ब्लॉक हैं उनका पानी को खींच रहा है टेम्परेरी लेवल पे। ये कोई काम परमानेंट नहीं। आज बरसात हो जाए, जल थल हो जाता है पूरी कॉलोनी, घरों में पानी, ओवरफ्लो और गंदा पानी इसमें भर जाता है। अभी तक इन्होंने कोई नहीं किया। 2019 में ये टेंडर हुआ था और अभी तक इसका कोई भी हल नहीं निकाला गया, क्योंकि नाली का लेवल नहीं लिया गया। नंबर 2, ना ही कोई इन्होंने निवासियों से कोई मीटिंग लेके इसका काम शुरू किया गया। बिल्कुल प्रशासन का जो रवैया है, उदासीन रवैया है, हमारे विधायक जी का भी, और मैं RWA से भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने कितना कहा है, कितना नहीं कहा है, उनकी भी नहीं चल रही है बिल्कुल। और ये इसमें सारी की सारी जिम्मेवारी आती है कंसर्न्ड एजेंसी DSIDC एंड विधायक जी की। और मैं अब ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये जो नालियाँ बनाई हुई है ना, तो इन नालियों में इतना गंदा घटिया मटेरियल यूज़ किया गया है कि जिसकी कोई हद नहीं। उस टाइम जब बना रहे थे, हमने और हमारे साथियों ने, RWA ने भी यहाँ तक टोका था इनको कि ये आप ठीक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनी गई। अब मैं प्रेस के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक करतार सिंह तंवर जी से कि जो चला गया चला गया। अभी जिन ब्लॉकों में, जैसे C ब्लॉक है, B ब्लॉक है, इनमें ओवरफ्लो होके पानी जा रहा है, तो जितना काम अभी बचा है उसको ठीक तरीके से कराया जाए और नालियों का लेवल लिया जाए। जहाँ जहाँ सोखते की ज़रूरत है या कोई टैंक की ज़रूरत है, वहाँ टैंक बनाया जाए और इन नालियों का प्रॉपर पानी बाहर निकाला जाए। और ये जो बूस्टर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है निकालने की पानी की, और हाँ, और ये भी कई बार बंद हो जाता है बीच में। तो क्षेत्रीय विधायक जी इस ओर ध्यान दें और यहाँ की कॉलोनी के लोगों के ऊपर तरस खाएं, क्योंकि हम इतने दुखी हैं। डेंगू, मच्छर, ऊपर से ये देखो, ये जो प्रकोप चल रहा है, बीमारी का प्रकोप चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी ये इलेक्शन का इंतज़ार ना करें। हमारे नेता लोग क्या करते हैं, उसका इलेक्शन का इंतज़ार करते हैं कि इलेक्शन के नज़दीक। मेरा ये आपसे निवेदन है पर्सनली निवासियों की तरफ से कि इलेक्शन को बिल्कुल ना ध्यान में रखते हुए, लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी इसके काम को कंसर्न डिपार्टमेंट से अपना टाई अप बना के इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और पानी की निकासी को जोड़ा जाए मेन नाले से। तो हमने अभी आपको हाल दिखाया छतरपुर वार्ड का। यहाँ पर रह रहे लोगों को किस तरीके से दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कों का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि आधी जगह सड़कें बनाई गई हैं तो आधी जगह सड़कें बिना बनाए ही छोड़ दी गई हैं। ये हाल है हमारे अफसरों का, जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर, सीटों पर, अपनी पोस्ट पर बैठे हैं, लेकिन जनता के लिए अगर काम की बात की जाए तो इस तरीके से उनका काम रहता है। अगर हमने जब लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर नालियों के पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों ने किस तरीके से नालियाँ बनवाई, उसके बाद जब नालियों के लिए कंप्लेन की गई तो नालियाँ बनवाई तो गई, लेकिन उसे बूस्टर से जोड़ा नहीं गया। अभी तक जिस कारण से गलियों में पानी इकट्ठा हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार लोगों को अवेयर कर रही है कि किस तरीके से जो डेंगू फैल रहा है, आप ओमिक्रॉन की बात करें तो ये गंदे पानी की वजह से डेंगू का सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिल सकता है दिल्ली में, दिल्ली वासियों को। और यहाँ पर छतरपुर वार्ड में जिस तरीके के हालात है, लोगों को रहने में कितनी दिक्कतें हो रही है। सड़कें काफ़ी छोटी है। एक तरीके से आप देखिए, हमारे पीछे ये नंदा कॉलोनी के पास हम खड़े हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक बूस्टर लगा दिया गया है और सड़क भी छोटी सी है। आप देखेंगे हमारे पीछे सड़क भी छोटी है, ऊपर से ये बूस्टर लगा दिया गया है, जिस कारण अगर एक साथ 2 वाहन एक समय पर आ जाए तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम
की समस्या से उन्हें जूझना पड़ सकता है। यहाँ रह रहे लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये सब चीज़ें हमने आपको दिखाई। तो इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं शालिनी, कैमरा पर्सन अमित के साथ, न्यूज़ 10 इंडिया। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।